एक लड़की को चस्का लगा प्यार करने का, क्योंकि खाली थी, ठाली थी, कोई काम धंधा ज़्यादा हुआ नहीं करता था, तो खाली दिमाग शैतान का घर हो जाया करता है। ऐसा ही आज की घटना में होता है। एक शादीशुदा महिला को प्यार का चस्का लगता है और फेसबुक पर वह अपना एक आशिक बनाती है और फिर उस आशिक ने ही कुछ ऐसा कर डाला कि उसकी ज़िंदगी कहीं की नहीं रही। उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। आखिर क्या होता है, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना कवि नगर के संजय नगर इलाके की है। संजय नगर इलाके में सेक्टर 23 के टी ब्लॉक पर एक महिला रोड पर पड़ी हुई है। उसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंका है। वह बिलख रही है, तड़प रही है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वह उसके पास खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं। कोई भी उसको उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा रहा है। दोस्तों, तभी एक महिला आती है भीड़ में से और वो लोगों को गाली देने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक महिला रोड पर पड़ी हुई तड़प रही है, तुम उसे उठाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। तभी दोस्तों वहाँ पर एक आदमी कहता है कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तभी वह महिला उस महिला को ले जाने लगती है, तो इतने में ही पुलिस आ जाती है और एम्बुलेंस में रखकर पुलिस उस महिला को ले जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था, वह कह देते हैं कि इस लड़की को हम बचा नहीं सकते हैं, आप इसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाइए। तो सफदरजंग अस्पताल में पुलिस वाले उस महिला को ले जाते हैं, तो रास्ते में उससे बात करने लगते हैं। तो महिला उनको यहाँ पर सारा किस्सा बताती है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे मुँह पर तेजाब किसने फेंका और तुम कौन हो, कहाँ से हो। तो वह महिला बताती है कि उसका नाम नेहा है, वह संजय नगर कॉलोनी की रहने वाली है। उसके पति का नाम सूरज है। सूरज प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाया करता है और उसका एक 5 साल का बेटा है। और दोस्तों, वह बताती है कि उसका एक दोस्त है राहुल, उसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका है। राहुल से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। उसके बाद उसके पति सूरज के पास फ़ोन किया जाता है और उसको बुलाया जाता है। पति को जैसे ये खबर दी जाती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बार बार यही कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, मुझे पता था ऐसा ही होगा। तो पुलिस उसको अपने पास बिठाती है और पूछती है पूरा मामला डिटेल में बताओ कि आखिर बात क्या है। तो सूरज बताता है कि एक राहुल नाम का लड़का है, वह मेरी पत्नी को तंग किया करता है, मेरी पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब राहुल के घर जाती है। राहुल घर से फरार था, लेकिन उसकी लोकेशन को देख करके पुलिस उसको हापुड़ चुंगी से पकड़ लेती है। हापुड़ चुंगी से पकड़ने के बाद उसको सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है, तो यहाँ पर राज खुलता है। अब जो वह राहुल होता है वह बताता है कि फेसबुक पर नेहा से उसकी मुलाकात हो गई थी और दोनों की दोस्ती हो गई थी और फिर दोनों मोबाइल नंबर ले लेते हैं एक दूसरे का, घंटों घंटों तक बातें किया करते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब वह दोनों मिलना चाहते हैं। तो एक ओयो होटल में वह जो लड़का होता है राहुल, वह नेहा को बुलाता है और बुलाने के बाद उनके बीच में संबंध बनते हैं और यहाँ पर नेहा उससे प्यार करती है, लेकिन नेहा उसको सच्चाई नहीं बताती है कि नेहा शादीशुदा है, उसका एक 5 साल का बेटा भी है। जो राहुल होता है वह समझ रहा होता है कि नेहा अभी कंवारी है और वह उससे शादी करेगा, वह बहुत अच्छी लड़की है। तो इस तैयारी में राहुल उससे प्यार कर रहा था, लेकिन नेहा उसके साथ टाइम पास कर रही थी, क्योंकि नेहा का तो पति भी था, उसका बच्चा भी था। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है दोस्तों, दोनों के संबंध बनते रहते हैं और प्यार बढ़ता रहता है, प्यार परवान चढ़ता है। राहुल अब नेहा से शादी करना चाहता है और एक दिन नेहा से कह देता है कि चलो भाग चलते हैं, या फिर घर वालों से बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों नेहा एकदम से अटक जाती है और नेहा फैसला ले लेती है कि मैं तुम्हें यह सच्चाई पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा एक 5 साल का बच्चा भी है। इस बात को सुनकर के राहुल को बड़ा गुस्सा आता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ खेल रही थी बस। उसको गुस्सा तो यहाँ पर काफ़ी आता है, लेकिन बाद में इन दोनों की मनामनी हो जाती है। जो नेहा होती है उसको मना लेती है और प्यार से उससे बातें करने लगती है। अब 3 जून को राहुल का जन्मदिन था और जन्मदिन पर वह एक होटल में कमरा बुक करता है और नेहा को बुलाता है कि मेरा जन्मदिन की पार्टी है और तुम मेरे बताए गए एड्रेस पर आ जाओ। नेहा का वह इंतज़ार करता रहता है, होटल से सामने देखता रहता है रोड पर। तभी नेहा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरती है और फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरकर वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ थी, ना ही वह उसका पति था, ना ही कोई उसका रिलेटिव था।
उससे उतरकर वह होटल में आ जाती है और यहाँ पर जो उसका प्रेमी राहुल था वह पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई और तुम किससे आई हो, कौन सी सवारी से आई हो। तो नेहा बताती है कि मैं तो ऑटो से आई हूँ, जबकि वो फॉर्चूनर से आई थी। तो यहाँ पर उसके प्रेमी राहुल को शक हो जाता है कि मेरे साथ साथ या किसी और के साथ भी प्रेम प्रसंगों में है। दरअसल दोस्तों शहरों के अंदर और कई जगह पर ऐसा होता है, लड़कियां मौज मस्ती भी करती हैं और अपने बॉयफ्रेंड से अपना खर्चा पानी भी चलाती रहती हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। अब यहाँ पर ऐसा ही राहुल को लगता है कि यह उन्हीं टाइप की लड़कियों में से है। अब यहाँ पर जो राहुल होता पहली बार तो चुप लगा जाता है, दूसरी बार भी जब एक बार नेहा को बुलाता है तो दूसरी बार भी वह फॉर्चूनर गाड़ी से ही उतरती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो राहुल होता है वह नेहा से लड़ने लगता है कि ये फॉर्चूनर गाड़ी किसकी थी और तुम्हारा किसी और के साथ भी चक्कर है। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब नेहा राहुल को छोड़ देती है और अब उसका फ़ोन तक नहीं उठाती है। राहुल उस पर बार बार फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। राहुल कहता है कि अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे पति को जाकर सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम्हारा पति तुम्हें देख लेगा। दोस्तों यहाँ पर जो राहुल होता है अपने एक दोस्त से बात करता है और उससे कहता है कि इसके पति को जाकर बताते हैं इसकी करतूत का, फिर इसका पति इसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, उसके बाद मैं इससे शादी कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों राहुल अपने एक दोस्त को मिलाता है अपने साथ और उसके पति के पास पहुँच जाता है नेहा के घर। वहाँ पर उसकी सास थी और उसका पति बैठा हुआ था सूरज। वहाँ जाकर के राहुल सारी घटना बता देता है कि तुम्हारी पत्नी के मेरे साथ अवैध संबंध हैं, रिलेशनशिप में रह रही है मेरे साथ बहुत दिनों से। दोस्तों इस बात को देखकर जो नेहा की सास है उसकी भी आंखें फटी रह जाती हैं, वह भी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और पति सूरज भी चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन अगले ही क्षण जो पत्नी नेहा होती है वह अपने पति और अपनी सास को समझाती है कि यह मेरे पीछे लगा हुआ है, यह लुच्चा लफंगा है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। दोस्तों दूसरे ही क्षण राहुल को नेहा और उसका पति धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब यह बात उसके दिल पर लग जाती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया और वह बदला लेने की फिराक में लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों वह अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है उमंग, उससे बात करता है और कहता है कि मुझे बदला लेना है। और यहाँ पर राहुल को पता था कि नेहा शाम को अपने बेटे को 5 बजे टी ब्लॉक चौराहे से होकर गुजरती है, उसको ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए जाती है, स्कूटी से आती है। दोस्तों अब यहाँ पर यह उसकी रेकी करते हैं और 21 अगस्त 2018 को शाम 5 बजे जो नेहा है वह अपने 5 साल के बेटे को ट्यूशन के लिए छोड़कर आती है और टी ब्लॉक पर जैसे ही आती है तो यहाँ पर ये दोनों लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और रोकते ही उसके चेहरे पर तेजाब डालकर यह वहाँ से फरार हो जाते हैं। वह तड़पती रहती है और फिर लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस उसको उठाती है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। दोस्तों यहाँ पर सारा राज खुल जाता है। पुलिस उन दोनों लोगों को, एक तो राहुल और उसके दोस्त को अरेस्ट करती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इधर जो नेहा होती है वह बच तो जाती है लेकिन चेहरे की कुरूप हो जाती है, उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है और बुरी लगने लगती है। तो यहाँ पर अवैध संबंधों की वजह से नेहा ने पहले चस्का लेना चाहा कि पति है, ठीक है, एक प्रेमी करेंगे, उसके बाद दूसरा प्रेमी करेंगे, इनसे खर्चा पानी चलाएंगे, मौज मस्ती लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि शहरों में कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है, गांव में तो पता लग जाता है कि कौन किधर जा रहा है। तो उसने ऐसा मज़ा लेने की सोची लेकिन यह मज़ा उसकी सज़ा बन गई। और यहाँ पर दोस्तों सूरज राहुल ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था, वह भी गलत था। और जो यहाँ पर नेहा थी वह भी बिल्कुल निहायत ही गलत थी, बिल्कुल ही गलत थी, इसको हम सही यहाँ पर नहीं कहेंगे। हालांकि राहुल ने गलत किया, उसके साथ चेहरे पर तेजाब फेंका क्योंकि राहुल का कोई अधिकार नहीं था कि इस तरह से किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करना। तो दोस्तों इस तरह से अवैध संबंधों में इस तरह की कहानियाँ रचती हैं और ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। कभी भी ऐसा ना करें, अपने पति को या अपनी पत्नी को धोखा ना दें अगर ज़िंदगी संभालनी है तो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।